नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय शेयर बाजार में इस वक्त हरियाली छाई हुई है। ऐसे समय में बाजार में कहां पैसा लगाया जाए, ये बड़ा सवाल होता है। हर कोई चाहता है कि उसे कोई ऐसा शेयर मिल जाए या कोई सेक्टर जो उनके पैसों को रॉकेट की स्पीड से बढ़ा दे। तो चलिए आपकी इसी परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं। असल में इलेक्ट्रिक बस और इससे संबंधित अन्य उपकरणों के निर्माण से जुड़ी तमाम कंपनियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर के बाद इन कंपनियों के शेयरों में भी हलचल देखने को मिल सकता है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। भारत का लक्ष्य है कि देश की सड़कों पर 2027 तक 50,000 इलेक्ट्रिक बसें हों। इस लक्ष्य को पूरा करने में अब अमेरिका भारत का साथ देने वाला है। भारत ने अमेरिका के साथ 39 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,253.78 करोड़ रुपए का ज्वाइंट फाइनेंस मैकेनिज्म डेवलप किया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों ने COP28 यानी COP28 में एक साइड इवेंट में कहा कि 39 करोड़ डॉलर का फंड उत्पादन बढ़ाने के लिए और लोन चाहने वाले मैन्युफैक्चरर्स के लिए गारंटी के तौर पर काम करेगा। अब ज्वाइंट फाइनेंस मैकेनिज्म को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के तहत अमेरिकी सरकार और परोपकारी समूहों की ओर से 15 करोड़ डॉलर और भारत सरकार की ओर से 24 करोड़ डॉलर के साथ पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्थापित किया जाएगा। यह मैकेनिज्म भारत में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए फाइनेंशियल सिस्टम तैयार करेगा। बता दें, देश में वर्तमान में यानी करंटली केवल 12,000 ई बसें चल रही हैं। सरकार इस संख्या को 12,000 से 50,000 करना चाहती है। इसलिए सरकार इलेक्ट्रिक बसों की कीमतें कम करने की दिशा में ये कदम उठा रही है। सरकार के इस फैसले के बाद इलेक्ट्रिक बस और इससे संबंधित अन्य उपकरणों के निर्माण से जुड़ी तमाम कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को मिल सकता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि देश की इलेक्ट्रिक व्हीकल या यूं कहे तो EV स्टॉक्स कौन कौन से हैं जो इस खबर के आने के बाद धमाल मचा सकते हैं। एक एक करके इन शेयरों के बारे में जान लीजिए। इनके नाम है JBM ऑटो, अशोक लीलैंड, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, टाटा मोटर्स लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड, अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड। यानी इन शेयरों को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बता दें, अगस्त महीने की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर कई जरूरी फैसले लिए गए थे। इनमें से एक PM ई बस सेवा है। कैबिनेट ने 57,613 करोड़ रुपए की PM ई बस सेवा के तहत 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इन बसों का ट्रायल देश के 100 शहरों में किया जाएगा। इस खबर के आने के बाद से ही EV स्टॉक्स दौड़ रहे हैं, लेकिन देश की सड़कों पर 2027 तक 50,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाली खबर के आने के बाद इन शेयरों में और जान आ जाएगी। अब हम लोगों ने आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी तमाम खबरों से आपको अपडेट करवा दिया है। शेयर बाजार में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।